हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एनिमे जिसका नाम है हिप विप गर्ल कीजो। और ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सिनेमोटो को बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उस पर रिस्पॉन्ड आया। उससे ज़्यादा बहुत अच्छा एनिमे है ये। और चैनल को उस एनिमे ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूस्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस एनिमे को भी बहुत ही प्यार करना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनिमे की शुरुआत में हमें एक स्टेडियम देखने के लिए मिलता होता है जिसका नाम है सिनोमिया काइजो स्टेडियम। और उसके अंदर एक बैटल चल रही होती है जिसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बहुत सारे लोग मैच देखने के लिए आए हुए हैं और चार औरतें एक दूसरे से लड़ रही होती है। ये गेम जो है, ये गेम होता है केवल ओनली बट और बूब्स का, जिसके अंदर तुम हाथों और पैरों से इस्तेमाल करके नहीं किसी को हरा सकते। केवल इसमें तुम बट और बूब्स का इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें केवल लड़कियां पार्टिसिपेंट ले सकती हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उनके मैचेस को देखने के लिए हमारी दो मेन कैरेक्टर्स भी आई होती हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक लड़की दूसरी लड़की के ऊपर बूब्स और बट से अटैक कर रही होती है। और जैसे ही एक बंदी पानी में गिर गई, इसका मतलब वो एलिमिनेट हो गई। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसमें चार लड़कियों में से एक लड़की जीतती है जिसका नाम है सीरिया यूकी। और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जीती होती है। और फिर हमें हमारी मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलती है जो कि बताती है कि मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ और मेरा नाम है नुजुमी। और अब मैं स्कूल से निकल चुकी हूँ और मैं बनूंगी एक काइजो प्लेयर। और फिर हमें लोग का एपिसोड का टाइटल देखने के लिए मिलता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वही दोनों लड़कियां जो कि स्टेडियम में उस लड़की का मैच देखने आई हुई थी, वो वहाँ पर आ चुकी होती हैं। और इस लड़की का हमें नाम देखने के लिए मिलता है जो सफ़ेद वाले वाली होती है जिसका नाम होता है मियाता। तो हमें देखने के लिए मिलती है जो मियाता होती है वो बोलती है कि तू इतना सारा वजन क्यों लेके आई है जब तेरे पे उठाया ही नहीं जाता। देख, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई, मैं तो थोड़ा सा वजन लेके आई हूँ। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हमारी हीरोइन है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल की एक नई कथा लिखने आई हूँ ये। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है सब लोग का इंटरव्यू चल रहा होता है, उसके अंदर ही वो घुस जाती है और अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हमें लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी इंटरव्यू वाले बंदे होते हैं सब मियाता के पास आ जाते हैं और आके उससे सवाल करने लगते हैं। क्योंकि फिर हमें पता चलता है जो मियाता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर लोगों में से है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी आती है और वो बोलती है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि हमें तुम्हारी एक फ़ोटो ले सकते हैं। और फिर वो उसका फोटो खींचना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा आता है और उस फोटोग्राफर के कपड़े को खींचने लगता है, बोलने लगता है कि तू ऐसे ही किसी भी बेवकूफ़ को फोटो नहीं खींच सकती। हम वहाँ पर मियाता फेमस जूडो प्लेयर आई हुई है, उसका फोटो और इंटरव्यू ले तू। तो हमें पता चलता है जो मियाता है वो पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है और जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो लो क्लास ट्रेनर है या प्रोजेक्ट या प्लेयर है, जो भी कहना चाहो तुम, वो है। और इसलिए वो कहता है कि तुम इसे लो क्लास का क्यों इंटरव्यू ले रही हो, फोटो क्यों ले रही हो, पागल हो क्या तुम, हमें फेमस लोगों का लेना है केवल, जिससे कि हमारी टीआर भी बढ़े। और फिर वो काफ़ी सारे नए नए लोगों के नाम बताता है जैसे कि रिन जो सेकंड नंबर की है, कोतोने। और वो बोलता है कि ये लोग एलिट क्लास के लोग हैं और ये लड़की ऐसी बेकार है। तो वो एकदम बोलती है कि नहीं, इसने भी एंट्रेंस में बहुत अच्छा नंबर पास किया। तो फिर हमारी जो हीरोइन है वो बैकफ्लिप मार मार के दिखाती है और फिर एकदम ही अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो बोलती है तभी हमें एक और लड़की देखने को मिलती है जो कि नाम होती है हनाबी। इतने में हमें क्या देखने को मिलता है, वो दोनों बात करने लगते हैं। तो हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि तू एलिट क्लास में है, तेरा टाइप तो रंग अलग है। वो बोलता है हाँ हाँ मैं एलिट क्लास में हूँ। और फिर वहीं पे एकदम ही एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि नाम है मियो। और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और ज़्यादा ही फेमस होती है वो। और वो जो लड़की है वो नजूमी के पास आती है और बोलती है कि तेरे तो बॉडी का डेफिनेशन काफ़ी अच्छा है, तेरा हिप भी बहुत अच्छा, बेस्ट भी अच्छा होता है, तेरा काफ़ी मस्त है, मैं ऐसी लड़कियों को पसंद करती हूँ। और उसके बूट दबाने और हिप दबाने लगती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हनामी होती है और वो जो मियो होते हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। और उतने में मम्मी आता आती है और बोलती है कि मैं तेरे से जेलस फील कर रही हूँ, तुझे सब लोग पहचान रहे हैं यहाँ पर तो। और फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं या बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलते हैं कि यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी अब से 6 महीने पहले। और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी होती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने स्विमिंग सूट पहना होता है, इसका मतलब ये लोग फाइट करने वाली हैं यहाँ पर। और हमें देखने के लिए मिलता है जो मयाता है वो बोलता है कि हम लोग को एलिट में आना होगा, तभी 50% घट जाएगा हमारा ट्यूशन का फीस। तो बोलती 50%, तो फिर तो मैं जीतूंगी और केवल 10 ही लोग एलिट बन सकते हैं। तो फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि किस स्टेडियम के ऊपर वो लोग खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। और फिर वहाँ पे एक अनाउंसमेंट वाली बंदी होती है, वो बोलती है कि सुन लो, ऑर्डर और रूल्स वैसे ही हैं जैसे कि नॉर्मल मैचों के अंदर होते हैं। अगर पैरों के अलावा तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट ज़मीन से टकराया, इसका मतलब तुम एलिमिनेट हो गए। मतलब कोई भी हिप बूब्स कैमर बैक हाथ ज़मीन पर कुछ भी टकराया, तुम एकदम एलिमिनेट हो गए, बेशक वो प्लेटफॉर्म पर हो या फिर उस पानी के अंदर। और फिर हमारी मेन कैरेक्टर थोड़े बहुत सवाल करती है कि अच्छा ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, बस और कुछ नहीं। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर हनाबी भी होती है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी लड़कियां होती हैं सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली होती है, सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, कोई भी मूव नहीं कर रहा होता क्योंकि सबको डर होता है कि जैसे ही हम मूव करेंगे तो सामने वाला हम पर अटैक कर देगा या फिर हमारे जो बीच में लेयर है उसको हिला के हमें गिरा देगा। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, जो नजूमी होती है वो सीधा अटैक कर देती है और आते ही जो दूसरी लड़की होती है उसके मुंह पर अपना एस फेंक के मारती है और उसके बट्स के उसके मुंह को घुमा देती है। और फिर वो भी बंदा अपनी बट्स का इस्तेमाल करती है और फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं।
फिर हम लोगों को देखने में मिलता है कि मियाटा के ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है और जो मियाटा है वो उसको ब्लॉक कर लेती है, लेकिन तभी हमें क्या देखने को मिलता है कि दो लड़कियां और उसको घेर लेती है और बोलते हैं कि तू फॉर्मल जूडो प्लेयर थी ना, तू बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गई है, ले तेरे को हम मजा चखाएंगे। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो मियाटा है वो आराम से उन लोगों को संभाल रही होती है और दूसरी तरफ हमारी जो नजुमी होती है वो फाइट कर रही होती है उसी लड़की से जिससे उसने फाइट की हुई थी। लेकिन तभी पीछे से एक और लड़की उसको घेर लेती है आके। लेकिन तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि नजुमी एकदम ही जंप करती है जैसी वो लड़की अटैक करती है और उसके ऊपर से होकर निकल जाती है और फिर वो लड़की जो पहले नजुमी से फाइट कर रही थी वो बीच में आ जाती है दोनों के और फिर वो दोनों लड़कियां आपस में लड़ लगती है। लेकिन नजुमी इसका फायदा उठा के एक अटैक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है बट कैनन और भागते हुए आते हैं और अपने दोनों चूतड़ उसके ऊपर उड़ा के मारती है और दोनों लड़कियों को पानी में गिरा देती है। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो मियाता है उसने भी उन तीनों लड़कियों को आराम से ब्लॉक करके हरा दिया होता है और जो नजुमी है फिर से वो ऐसी ही सिचुएशन फंस गई होती है कि दोनों तरफ से लड़कियों ने घेर लिया होता है। लेकिन तभी हमें क्या देखने को मिलता है, जो हवा में होती है वो वहां पर आ जाती है और वो आते ही एक लड़की को एक इतनी तेज नॉकआउट करती है कि हमें वीडियो के अंदर भी देखने के लिए मिलता नहीं, नीच के अंदर देखने के लिए मिलता, यहाँ तक कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन लोगों को भी नहीं देखने के लिए मिलता। फिर वो एक एक करके उन तीनों लड़कियों को एलिमिनेट कर देती है जो कि नजुमी से फाइट करने के लिए आई होती है। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो एकदम भाग के जाती है और नजुमी के फेस पे अपने दोनों बर्ड्स को मारती है। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, नजुमी को चोट पड़ी होती है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा होता उतना। तो जो हवारी होती है वो बोलती है कि वाह तेरा जो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मेरे को लगा था तू हार जाएगी लेकिन तू नहीं हारी। और उन दोनों के बीच में फिर बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो नाओमी से ज्यादा ताकतवर है, उसका हिप। तो नाओमी उससे ब्लॉक ब्लॉक कर करके उसको अटैक कर रही होती है लेकिन एकदम ही वो उसको झांसा देने के बाद उस पर एक अटैक कर देती है जिससे कि हमें लगता है कि नाओमी हारने वाली है, लेकिन वो बच जाती है वहाँ पर। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि नाओमी और इसके बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट चली होती है और उसने भाई नाओमी की बिल्कुल ही हालत ख़राब करके रख दी होती है। तो नाओमी बोलती है कि मैं ऐसे तो नहीं जीत सकती इससे, तो अब मुझे सामने फाइट करना होगा। और हमें देखने को मिलता है कि वो सीधा उसके ब्रेस्ट से अपने ब्रेस्ट को चिपका देती है और इस अटैक का नाम होता है द बस्ट टू बस्ट अटैक। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नाओमी उसको पीछे की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देती है और दोनों की बूथ एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और बहुत मजा आ रहा है देखने में तो। और हम लोगों को देखने को मिलता है नाओमी एक गंदे टेक का इस्तेमाल करती है और अपने बूथ को अपने उसके कपड़े को फंसा के उसके बूथ को खींच के लिए अपनी तरफ लेके आ जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि टाइम में केवल 38 सेकंड्स बचे होते हैं और दोनों के बीच में इंटेंस होने लगता है बैटल। और हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे नाओमी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है लेकिन तभी हवारी एक अटैक कर देती है जिससे कि वो नॉकआउट हो जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। और यहीं पे हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो अपनी मेन कैरेक्टर है वो हार जाती है यहाँ पर और वो पानी के अंदर गिर जाती है। और फिर प्रेजेंट डेट हमें देखने के लिए मिलता है और फिर इतने में नजुमी बोलती है कि इससे मेरे को पैसे तो काफ़ी अच्छे मिल गए थे और मैं पूरी कंट्री में अच्छे से घूम पाई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं जीतना चाहती हूँ, मैं हारना नहीं चाहती बिल्कुल भी अब। तो जो मियाता है वो बोलती है कि टेंशन मत ले, हम दोनों साथ मिलके ताकतवर बनेंगे और इन लोगों को हराएंगे। तो इतने में जो नजुमी है वो बोलते हैं कि अच्छा एक बात बता, तू तो इतनी ताकतवर जूडो प्लेयर है तो तूने ये काइजो प्लेयर बनने का क्यों सोचा? तो बोलती कि मुझे स्विमिंग सूट पहनना बहुत पसंद है, किसी को मत बताइए, जो बंदा अगर जीतता है ना इसमें तो उसकी स्विमिंग सूट बनाने के लिए भी बंदे होते हैं बहुत सारे और मुझे स्विमिंग सूट पहनना बहुत पसंद है। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर आ चुके होते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें वही एक फ्रेंड और मिल जाती है, वहाँ पर बात करने लगते हैं वो लोग। तो जो वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो वो ताकतवर सी लड़की होती है वो बोलती है कि मेरे को उन्होंने रेगुलर क्लास में डाल दिया, लेकिन मैंने सुना कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा गहरी गुजरे हो, तुम लोग को तो एम्प्टी क्लास में डाल दिया उन लोगों ने। तो हमें पता चलता है कि वो एक रूम होता है जो सबसे लो लेवल का रूम होता है। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो उस रूम के पास आ चुके होते हैं और देखने के लिए मिलता है वो तो पूरे अंधेरे के अंदर होता है। और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है दो लड़कियां और होती हैं उस रूम के अंदर। फिर वो लोग आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। तो इस लड़की का नाम पता चलता है हमें, इसका नाम होता है नॉन और वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी होती है और वो उनको खाने पीने के लिए भी देती है। और दूसरी लड़की जो बैठी होती है उसका नाम होता है ओबा। और जो ये वाली लड़की होती है वो काफ़ी शाय और शांत टाइप की होती है। और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो नॉन है वो ऐसी बात करते होती है और उसको सामान लाने के लिए देनी होती है, तभी वो एकदम ही ज़मीन पर गिर जाती है, उसकी नाक वाक टूट जाती है और उसकी हेल्प वेल्प करते हैं वो लोग वहाँ पर। और हम लोगों को देखने मिलता है कि सब लोग एक दूसरे को बताने लगते हैं कि हम लोग क्यों इस काइजो प्लेयर को बनना चाहते हैं, ये वाला दिखाना। और वो ओबा से पूछते हैं तो वो तो कोई रिएक्शन करती नहीं है। तो जैसे उसके पास नजुमी जाके बोलती है कि अच्छा तू इस वाली बुक को पढ़ती है, ला मुझे भी दिखाओ एक बार बुक को। और वो खींचने लगता है और उसकी बुक का पेज फट जाता है। और हमें क्या देखने मिलता है, जैसे वो पूछती है कि चिपकाने के लिए कुछ है क्या, तो जो नॉन है वो बोलती है कि टेप है मेरे पास, तो ला दे। उतने जैसे में वो लाने वाले होते हैं तो उससे चाय बिखर जाती है और वो भी ओबा की ही होती है। और उतने में जो मैं आता है वो बोलते है कि मैं तो गई, मैं इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकती अब। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो मोटी सी औरत जो अनाउंसमेंट करने वाली थी वो उनको ट्रेनिंग देने आई है या बैटल करने आई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बोलते कि मैं तुम लोगों के साथ आसानी से पेश नहीं आऊँगी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग मुझे बताना ये एनिमे कैसा लग रहा है तुम लोगों को। और भाई ये आगे बहुत ही ज़्यादा औसम है, मतलब
पहले एपिसोड से तो जज बिल्कुल भी मत करना, लेकिन आगे वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाले, और मैं और भी ऐसे ऐसे एनिमे लाने वाला हूँ जो कि तुम लोगों ने सुनने ही नहीं होंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।